नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स बाय विकास प्रवासी यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, आपको मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। एक एक मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक की ट्रिग्नोमेट्री आपकी कवर करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा ट्रायंगल यूज होगा वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा। कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का कोण लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ इसका यूज कहाँ आएगा, यूज की अगर बात करूँ, मान लो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है दिल्ली में जो स्थित है, उसकी आपको बिना नापे लंबाई नापनी है, तो आप हाइपोमीटर का यूज करके उसका एंगल माप सकते हैं। मान लो एंगल आ गया 60 डिग्री, समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपको पता पड़ जाए और ये एंगल पता पड़ जाए, तो उस आसानी से तुम उसकी हाइट नाप लोगे। और बहुत सारे यूज है, जैसे मान लो कोई आसमान में प्लेन उड़ रहा है, तो उसकी ये निकाल सकते हैं हम इसी की हेल्प से कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। तो ये सारे यूज है इसके। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, कैसे हम एक एक चीज को कवर करेंगे वो चीज पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, उसको हमेशा ध्यान रखना कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोमीटर बोलते हैं। इसको हमेशा क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। वैसे हाइपो भी बोल देते हैं। ठीक है, हाइपोथेनस बोलते हैं इसको, और इसको ध्यान रखना बेस बोलते हैं। अब सबसे मेन चीज है बेस, यानी कि आधार, और ये हो जाएगा आपका क्या? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अब मेरी बात समझना, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा ये कर्ण ही रहेगा, यानी हाइपो ही रहेगी। इनका थोड़ा सा चक्कर है, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा। और कैसे हम कब लंब किसे मानेंगे, कब आधार किसे मानेंगे, उस चीज पर हम चर्चा कर लें। तो मेरी बात समझना, जैसे देखो ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का कोण जानते हैं, इस तरीके का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का होगा। समझ रहे हो नहीं? ये 90 डिग्री कोण है, तो ये तो हाइपो होगी, यानी ये कर्ण हो गई। अब मैं तुमसे कुछ बताऊं, लंब ये है कि ये है, तो ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कि जैसे ये मैंने ये एंगल मान लिया ए बी सी, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए, तो तुम्हें साइन ए के लिए इसके एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानना है। परपेंडिकुलर मानना है, समझ रहे हो नहीं? यानी कि लंब मानना है, जो एंगल के सामने वाली साइड जो होगी। अच्छा, अगर मैं पूछता साइन सी की वैल्यू बताओ, तो तुम्हें इस सी के सामने वाली भुजा को लंब मानना है। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लंब और आधार डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन में लंब कैसे मानेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे अब मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। जैसे ये हमारी तीनों साइड हैं, लंब, आधार और कर्ण, हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, एंगल ये मान लिया, तो इसके सामने वाली साइड साइन थीटा बराबर होता है, ध्यान रखना, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, क्या होता है? पी अपॉन एच। शॉर्ट में कैसे याद रखोगे मैं आपको बता दूं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन पी, और कॉस थीटा बराबर होता है, आप जानते हो, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपो। पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब है हिंदी में, हाइपो का मतलब कर्ण है। ठीक है, इसी का ये अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा ध्यान रखना सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर पता है, सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइन कॉस टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहली बात तो ये चीज है हमारी। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ी सी और इसमें चर्चा करूं कि किस तरीके से इसको याद रखें, तो तुमने सबने पढ़ रखा होगा पंडित बद्रीपाल और हर हर भोले। ये तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा, तो उस तरीके से आपने पढ़ रखा होगा। या अगर आपने बोर्ड में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, LAL लाल
बटे कक्का। अब ये बात सुन लो, पंडित बद्रीपाद हर हर बोले, P अपॉन H, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, समझ रहे हो। ये तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये हो जाएगा H अपॉन P। H अपॉन P क्या होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा, और यहाँ से H अपॉन P ये हो जाएगा सेक थीटा, और B अपॉन P क्या हो जाएगा आपका cot थीटा, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो मैं आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी होंगे, जैसे मैं पूछूं साइन थीटा बराबर, तो तुम कह सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, अगर थीटा के ही टर्म में आपको निकालना है, इनको एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे ही लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कैसे, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक और कॉट, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको ये आनी चाहिए। अब मेन चीज हम क्वेश्चंस में बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम डील करेंगे। सबसे मेरी मेन चीज मैंने आपको बताई थी, परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, थीटा, यानी एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली। अब एंगल तो भाई ये भी है, एंगल ये भी है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा इस एंगल की तो इसको मैं परपेंडिकुलर लूंगा, जब मैं ये वाले एंगल की करूंगा तो नीचे वाली साइड, उसके जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर यानी कि लंब लूंगा। ये बहुत समझने की बात है। यहाँ पर एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी, सामने वाली साइड या भुजा कौन सी होगी, ध्यान रखना लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी, समझ रहे हो कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कल को ये प्रश्न आ जाए, पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 6 मान आपको निकालना सिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है ABC, मान लीजिए ये कोई पोल है, ये है ना, ये से इसकी ये पोल की लंबाई दे रखी है मान लो 12 मीटर, ठीक है, और B से C की डिस्टेंस है आपकी 17 मीटर, या मान लीजिए आप 13 मीटर मान लो, ठीक है, ये है। और ये हाइपो आपकी, हाइपो ये x मीटर है, मैंने ऐसे मान लिया है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन C की वैल्यू क्या होगी, साइन C की वैल्यू, तो ध्यान रखना साइन C का मतलब होता है, अब C बोला मैंने, C है तो C के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, लंब हो जाएगी। जब ये लंब है तो ये तो हमेशा जो 90 डिग्री के सामने होगी वो हमेशा कर्ण रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब, यानी 12/x, ठीक है। हालांकि x की वैल्यू अब पाइथागोरस थ्योरम, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट और मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट आप निकाल लोगे बिना पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। कर्ण को निकालना है या लंब को निकालना है, किसी भी चीज को अगर निकालना है तो वो भी चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये क्या जो हाइपो क्या आ जाएगा, तुम्हें पता है ना, h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर जोड़कर उन पर रूट लग जाएगा, यानी h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएंगे 144 प्लस 169, ये ऐड करके यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, ठीक है, जैसे देखो ये 8 है, मान लो ये 15 है, ये 17 है, ये ABC, ये एक त्रिभुज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ साइन A प्लस कॉस C की वैल्यू बताइए, साइन A प्लस कॉस C का मान पूछता हूँ। अब मुझे पहले बताओ, जैसे साइन A आपको निकालना है, ठीक है, साइन A के लिए आपको ये A है, ये तुम्हारे लिए A के लिए ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, यानी ये लंब हो जाएगी, 15 क्या हो जाएगा, लंब। जब मैं पहले A की बात करता हूँ तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 17। साइन थीटा का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कॉस C की। कॉस C के लिए मुझे बताइए, यही चित्र है ना हमारा, ABC आ रही है ना। कॉस C के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 है, ये हमारा 15 है, ये 17 है। अब बताइए लंब ये वाली साइड होगी, समझ रहे हो कि नहीं, कॉस C के लिए ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी।
अब मुझे एक बात बताओ, ये लंब हो गई और 15 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 15 क्या था, लंब था। यहाँ पर cos c के लिए ये हो जाएगा तुम्हारा c है, तो ये लंब और ये आधार, यानी ये परपेंडिकुलर साइड और ये कौन सी साइड हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। तो बताइए cos c का मान कैसे निकालोगे, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो तो होता है, यानी आधार बटे कर्ण ही तो होता है, तो ये आ जाएगा, ये भी 15/70 ही आ जाएगा। समझ में आई? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/70, यानी कि 1 सही 13/70, ये हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में, नहीं आई बोलिए, आई ना? मैन जी ये है कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एक एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा लंब मानते हैं। एक और छोटे से प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ये 9th में पढ़ रखा होगा तुमने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लंब का मतलब बेस का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब क्या होता है, सॉरी लंब का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपो का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज पहले पढ़ रखी होगी। एक होता है ट्रिपलेट, वो उस पर चर्चा करूंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और लिख लो, जैसे ये एक ट्रायंगल है PQR है, ठीक है, PQR। अब आपको ये दे रखी है, आपको 8 8 8 ये दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं साइन P माइनस साइन R की वैल्यू बताओ, साइन P माइनस साइन R की वैल्यू बताओ। अब देखो साइन P के लिए तो ये लंब हो जाएगा और साइन R के लिए ये लंब हो जाएगा, लेकिन देखोगे तो तुम ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो 8/8√2 आ जाएगा ये भी, और ये भी 8/8√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 1/√2 सेम ही हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं तुमसे साइन P माइनस कॉस R भी पूछता ना तो ये भी 0 हो जाता, क्योंकि जब बेस और परपेंडिकुलर साइड ही बराबर है तो घटाएंगे तो शून्य नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे ABC है, ABC ये दे रखा है आपको 10 12 दे रखा है, और आपसे पूछा है आपसे साइन C माइनस कॉस A का मान, साइन C माइनस टेन ए, चलो साइन C माइनस टेन ए की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले आपको हाइपो निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? हाइपो। और या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या मैं अभी चर्चा करूंगा ट्रिपलेट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, आपको बताया लंब का स्क्वायर बराबर क्या, लंब प्लस आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 144 और 100 कितने हो जाएंगे, 244 हो जाएंगे कि नहीं? तो 244 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट में 244। क्लियर है? तो अब बताइए साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन C की वैल्यू होगी, साइन C बराबर होता है लंब, अब लंब यही होगा, परपेंडिकुलर यही होगा, हाइपो यही रहेगी, तो 10/244 हो जाएगा अंडर के अंदर माइनस। अगर मैं बात करूंगा tan A की, तो tan A के लिए ध्यान रखना, जैसे ये एंगल है तो उसके लिए लंबा कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंगल के सामने वाली साइड लंब लेते हैं। क्लियर है? तो आप जानते हो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड ये होगी 12 हो जाएगी, 12 अपॉन कितना आ जाएगा 10। ये सवाल का आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 रूट में 244 में से आप बाहर तो निकाल लोगे ना, रूट में से बाहर निकालना तुम सबका आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात आप बता दी। अब मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रिपलेट बता रहा हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आसान लगेगी। ट्रिपलेट क्या होते हैं, बात समझिए। ट्रिपलेट जैसे ये आपका ये एक ट्रायंगल है, मान लो मैं इसमें आपको दो साइड दे दूं, तो मैं कहूँ ये वाली साइड निकालो, या ये क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, ये वाली साइड निकालो, कोई सी साइड पूछूं, आप एकदम स्पीड के साथ निकाल सकते हो डायरेक्ट, बिना
उस थ्योरम को लगाइए। लेकिन देखो किस तरीके से मैं आपको ट्रिपलेट बता दूं। तो सबसे पहला जो ट्रिपलेट है वो होता है 3 4 5। क्या 3 4 5 लंब या आधार को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन हाइपो सबसे बड़ी, हमेशा ध्यान रखना, हाइपो जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। ट्रायंगल में पूछा जाए तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपो। और क्या हो गया, चली नहीं, कैंसिल कर देना जाए। हाइपो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे 3 4 5, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ 5 12 13, इनको नोट कर लेना। मैं लिख रहा हूँ पहले 8 15 17, फिर मैं तुमको इनको बनाना ही सिखा दूंगा। 7 24 25, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा। जैसे देखो, और ये भी लिखना, एक ट्रिपलेट से 3 4 5 से बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं हम। ये नहीं है कि 3 4 5 ही रहेगा, इससे बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे 3 3 3 2 या 6, 4 2 या 8, 5 2 या 10, 6 8 10। यानी अगर मैं तुम्हें एक भुजा 6 दे दूं, लंब परपेंडिकुलर 6 दे दूं और तुम्हारा बेस है 8 दे दूं, तो तुम्हारी जो हाइपो वो क्या होगी? वो होगी डायरेक्ट 10, बिना उस थ्योरम के। समझ में आई नहीं आई बात मेरी? ठीक है, इससे बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मैं इनमें 3 से गुणा कर दूं सब में, तो 3 3 या 9, 4 3 या 12 और 5 3 या 15। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन जैसे ये आ गया, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं 15 36 और पूछा है तुमसे ये क्या होगी। अब ये बताइए ये कौन से ट्रिपलेट में आ रहा है? जैसे तुम ध्यान से देखो, इनको पहले काट लिया करो। 5 से 3 बार कट रहा है, ये 5 से नहीं 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कितने बार पड़ रहा है? 5 बार। तो 5 बार है और क्या होती है? 13। आपने निकाल लिया ट्रिपलेट से। अब क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअल नंबर तो हमारा 15 ही है, एक्चुअल नंबर हमारा कितना है? 36। तो ये एक्चुअल नंबर कितना हो जाएगा? 33 या 39 39। अब देखो इस सवालों को करके भी देख लो आप, यही तो प्रश्न है। 5 36 ये आपसे पूछा है, सॉरी 15 36 यही तो पूछा है। और देखो आंसर इसका 39 ही आएगा। देखो करके दिखाता हूँ। क्या जानते हो तुम? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपो का स्क्वायर होता है। अब बेस कितना है बताओ? बेस 36 मान लूं मैं, 36 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर बराबर हाइपो का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें। ये हो गया 36 के 6 3 6 3 18 दूनी 36, 36 6 3 18 दूनी 36 और 3 कितने हो गए? 39। कैरी 3 3 को 9 12 1296 हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225 बराबर h स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम। 6 और 5 कितने हो गए? 11। 1 9 2 11 2 12, 2 2 4 और 5 1521 आ गया। और 1521 बताओ कितने का स्क्वायर होता है? वो 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो यहाँ से नहीं रूट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 39। तो जो हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन से किया वो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया था। अब देखो इसको कैसे डायरेक्ट बताऊंगा। एक और होता है, एक और लिख लेना 1 1 और √2। फिर मैं तुम्हें बनाना ही सिखा दूंगा ट्रिपलेट के बनाते कैसे हैं, समझ में आई नहीं? फिर बनाना ही सिखा दूंगा। अब 1 1 √2 क्या है? m को काट के देख लो, 10 से कट रहा है 1 और √2 आ गया। हाइपो √2 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, तो डायरेक्ट कह सकते हो 10 होगा। समझ में आई नहीं आई? और देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, बिना थ्योरम के कर सकते हो तुम। जैसे मैंने किया, ये लो एक ट्रायंगल दे दिया मैंने तुम्हें, ये दे दी मैंने 32 सेंटीमीटर या मीटर, ये दे दी तुम्हें 68 मीटर। और अब से तुमसे कहा कि भाई ये बेस बताओ। अब देखो कैसे बताओगे तुम डायरेक्ट बेस? उससे करोगे पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें। डायरेक्ट देखो कैसे करोगे? 32 68 इनको छोटा कर लिया करो, जितना ये छोटा हो सकते हैं। बताओ बड़े से बड़े किस नंबर से कट रहा है? 32। भाई दोनों कटने चाहिए, 4 से कट जाएगा, 17 चौक 68 होते हैं, 17 आ गया, 4 से काट दिया मैंने, ये भी मैंने 4 से काट दिया, 8 चौक 32 आ गया। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, 8 15 17 यही तो होते हैं ट्रिपलेट। तो 8 15 और 17। अब एक्चुअल नंबर तो 8 तो है नहीं है, एक्चुअल नंबर क्या है? 8 चौक 32 है, एक्चुअल नंबर 17 चौक 68 है, तो ये एक्चुअल नंबर कितना हो गया? 15 चौक 60 होगा। ठीक है, मैं एक अगली वीडियो में आपको ये बनाना ही सिखा दूंगा कि ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, फिलहाल के लिए ये ट्रिपलेट पे मैंने बात कर ली। अब आ जाते हैं हम एंगलों पर। मैंने ये समझा दिया आपको कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी लेनी है, जो एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर लेनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
इनकी वैल्यूओं पर। ये आपको एक पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं तुम्हें चार्ट समझा देता हूँ। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आई नहीं आई? जैसे साइन ये थीटा है हमारा, जैसे साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, लाओ मैं तुम्हें बनाना सिखा दूं। 0, 1, 2, 3, 4 ये डाल दीजिए। 0 से लेके 4 तक के नंबर डालिए। प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड दे दो। प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड दे दीजिए और ऊपर से लगा दो रूट। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी साइन की। बताओ 0 में 4 से डिवाइड दे तो 0 होता है, तो बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब ये 1 का रूट तो 1 ही होगा, 4 का रूट कितना होगा? 2। अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। अब 2 से 2 ये कट जाएगा तो 1 का रूट 1 और रूट 2 का 1/√2। अब अंडर 3 की वैल्यू क्या होगी? रूट 3 ही होगी। अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 और 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा? 1। यानी मैं आपको पूछूं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की है, साइन 90 की है। ये तुम्हें लर्न रखनी है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, साइन का रिवर्स यानी जैसे साइन 30 बराबर होता है cos 60। यदि इन दोनों का जोड़ बराबर है ना तो ये इक्वल होते हैं। जैसे साइन 0 बराबर होता है cos 90। क्या? cos 90। तो cos की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इनको रिवर्स कर देंगे। तो cos 90, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये √3/2। ठीक है, और cos 45 की 1/√2 रिवर्स करते जाओ 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं tan की कैसे निकालेंगे। मैंने तुम्हें बताया था अभी tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही बताया था। ठीक है, tan थीटा बराबर यहाँ बता दो, आ रहा है ये वीडियो में, देखिए ये यहाँ आ रहा tan थीटा नहीं यहाँ नीचे आएगा। यहाँ tan थीटा बराबर होता है, ध्यान रखना, sin थीटा अपॉन tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अब हमें जैसे tan की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू, तो sin में cos का भाग देते जाओ, ये 0 में 1 का भाग दे दो, tan 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलो 0 में अगर 1 का डिवाइड देंगे क्या आएगा? 0। अब 1/2 में √3/2 का डिवाइड दोगे, ऐसे देखो 1/2 में √3/2 का डिवाइड दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/√3। tan 45 की वैल्यू है, सेम में कटी जाएंगे पूरे, कितना आ जाएगा? 1। 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा? √3 जैसे 2 से 2 तो कट गया, √3/1 बचेगा। अब बताओ 1 का डिवाइड अगर 0 में दोगे, ध्यान रखना 1/0 एक इरेशनल नंबर है। 1/0 क्या है? कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और 0 का डिवाइड 1 में देंगे तो जाता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा या नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉट डिफाइन ज्यादा अच्छा है कहना, नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन? जे 0 का डिवाइड कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं tan। अब tan का उल्टा सेम इसी की तरह क्या होता है? tan का अपोजिट होता है cot। tan का अपोजिट क्या होता है भाई? tan का अपोजिट होता है cot। तो cot के लिए इनको अपोजिट कर लो या cos का डिवाइड sin में दे लो, अब तुम्हारी इच्छा है। तो cot के लिए क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, और ये आ जाएगा √3, 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब बताओ cos लिखूंगा पहले sec लिखूं, तुम्हारी इच्छा है। sec थीटा बराबर तुम जानते हो क्या होता है? 1/cos। अगर मैं यहाँ cosec लिख दूं तो होगा 1/sin। अपोजिट कर देंगे sin को, cosec है, sin का उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/0। भाई cosec बराबर 1/0 और 0 का भाग इसमें डिफाइन ही नहीं है, तो ध्यान रखना ये आ जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब मैं बात करूं cosec 30 की, तो cosec 30 के लिए क्या होना चाहिए? 1/sin 30, और sin 30 का मान बोलो क्या होता है? 1/2। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/1। ठीक है, ऐसे ही इसका 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3, और 1 का अपोजिट 1/1 ही हो जाएगा, यानी 1। अच्छा, अब मैं इसके बाद sec लिख दूं, sec लिख दे रहा हूं। ठीक है, sec थीटा बराबर क्या होता है बोलो? sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos को अपोजिट करते जाओ,
1 का अपोजिट 1 ही होगा, इसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए √2/1, और ये हो जाएगा 2, और 0 का अपोजिट जानते हो नॉट डिफाइंड, एंड डी। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। जैसे मैं मान लो तुमने पहली लाइन याद कर ली, तुमने याद कर ली sin 30 की वैल्यू 1/2 है, मैं पूछूं आपसे बोलो cosec 30 की वैल्यू क्या है, और आपको तो बस sin 30 की याद है, तो तुम्हें पता है cosec का अपोजिट क्या होता है sin, तो जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो उसको अपोजिट कर देंगे, 2/1 हो जाएगी cosec 30 की। समझ में आ पाई बात, नहीं आई भाई? ये वैल्यूज हो गई इनका। जैसे ये प्रूफ में तुम्हें करके दिखा दूंगा, जैसे sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, ये प्रूफ मैं करके दिखा दूंगा एक एक चीज। ये तो बस एक तरीका है, ट्रिक कह सकते हैं, जिससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं जल्दी। ठीक है, प्रूफ करने का अलग तरीका है, मैं उसको आपको प्रूफ करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम इस क्वाड्रेंट की। ये क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलती है और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये तो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे 0 से 90 डिग्री का एंगल यहीं तक तो बनेगा, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी आपकी वैल्यू है, जैसे sin 30 cosec 60 जो भी मैंने आपको लिखे थे, सारे के सारे बताओ पॉजिटिव आ रहे थे कि नहीं? तो ध्यान रखना 0 से 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं। क्या आती हैं? ऑल पॉजिटिव। क्या होती हैं? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ध्यान देना जैसे ये लाइन पॉजिटिव रहेगी भाई, ये लाइन पॉजिटिव है। जैसे नंबर की बात करूं, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, ये ऐसे चलते हैं नंबर लाइन में, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट। ये नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, ये नेगेटिव वाली लाइन है, -1, -2, -3। अब मुझे बताओ, हमेशा ध्यान रखना हाइपो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, जो ये डिस्टेंस होगी ना। अब ये बताइए, यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, थीटा में ये मान ले रहा हूँ। परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव है, और हाइपो पॉजिटिव है। हाइपो पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। तो बताओ हाइपो और परपेंडिकुलर किसके उसमें होते हैं? तुम्हें बताया था पंडित बद्रीपाल हर हर बोले, यही बताया था। पी और एच किसमें आ रहे हैं? साइन और कोसेक में। साइन और कोसेक में आ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं 90 से लेकर 180 तक कोई भी वैल्यू पूछ लो, जैसे साइन 153 की वैल्यू पूछ लूं और तुमसे पूछूं बताओ 133 पूछ रहा हूं कि बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट से कहां तक का होता है? 90 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। समझ में आई नहीं आई? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन 179 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। साइन की जगह अगर मैं कोसेक पूछ लूं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बताओ क्या होगा? तो ये नेगेटिव होगा। रीजन, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। बस साइन और कोसेक को छोड़कर सारे के सारे क्या होंगे? इसमें नेगेटिव होंगे। ये कॉस है, कॉस 179 लिखा है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कहां से कहां तक होता है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है बोलो? 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। ठीक है, अगर हम मैं देखो पॉजिटिव और नेगेटिव की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ये कौन सी लाइन है तुम्हारे लिए? ये मान लो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, और ये बेस है, बेस भी देखो नेगेटिव है। अब देखो अगर जिसमें पी और बी दोनों आ रहे होंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाएगा। पी और बी दोनों आ रहे होंगे, पी और हर हर बोले। पी और बी किस में आते हैं? टेन और कॉट में आते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या आते हैं? पी और बी आते हैं। जैसे -3 और ये -3 ले लूं या -4 ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो पी और बी टेन और कॉट में आएंगे कि नहीं आएंगे? और जैसे पी और एच आ रहा है, एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो एच और पी आएगा तो कॉम्बिनेशन में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव ही होगा। या बी अपॉन एच लूं तो बी नेगेटिव है एच पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से याद रखना जिसमें ये दोनों आएंगे टेन और कॉट,
वही थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। समझ रहे हो नहीं, टेन और कॉट किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। मतलब जैसे मैंने तुमसे पूछता हूँ साइन 225 है और मैं पूछूं बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव होगा। रीजन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 से बड़ा है ना 225। अगर मैं पूछता हूँ tan 260 डिग्री है, बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ध्यान रखना ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 से लेकर 270। अब बचा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है, यानी चौथा चतुर्थांश है। तो इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब तुम मुझे बताओगे क्यों होंगे कॉस और सेक, ठीक है, कमेंट में लिख के बताना कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों है, बाकी के क्यों इसमें नेगेटिव है। ठीक है, मैंने ये सारे बता दिए। अब बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ सारी चीजों को। जैसे देखो अब शॉर्ट में लिख लेना, ये चारों क्वाड्रेंट हैं, इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, ऑल। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है। ये पता है 90 डिग्री तक होता है, ये 90 से लेकर 180 डिग्री तक, और ये 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, और ये 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये थोड़ा रीजन होता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो बेटा, बताना कॉस 325 डिग्री, बस इतना बता दो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ये होगा बेटा पॉजिटिव, क्योंकि 325 270 और इसके बीच में आ रहा है। अगर मैं कहूँ आपसे कॉस 262 डिग्री, बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 262 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात समझ गए होंगे तुम। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, उसको मुझे करके दिखाना। हटा दूं, जैसे कल को ये प्रश्न आ जाए, cos थीटा बराबर -4/5, थीटा लाइज, यानी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। अब मान लो ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, तो किस तरीके से इसको करेंगे वो चीज देखना। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, थीटा जब तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो पहले बताओ ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ध्यान रखना ये तो होगा नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। इस माइनस को नहीं लेंगे। अब टेन cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, ये cos थीटा है, ये आपका थीटा है, तो cos थीटा बराबर, ध्यान रखना ये तुम्हारा आधार है और ये तुम्हारा क्या है, थोड़ी देर के लिए कण मान लेता हूं, तो आधार तुम्हारा 4 है और ये 5 है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहे हैं तुम्हारे। और ट्रिपलेट मान लो नहीं लगाओ तो तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और लंब इसमें क्या है, लंब इसमें 4 वो है ही नहीं है यहाँ लंब, तो थोड़ी देर के लिए एल मान लूं, आधार है 4 और ये कण हो जाएगा 5 का। 25 में से 16 गई भाई, ये 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 9। एल का स्क्वायर बराबर 9, एल बराबर कितना हो जाएगा, √9 यानी कि 3, तो लंब 3 आ गया। और वैसे में डायरेक्ट 3 4 5 ट्रिपलेट याद है ना, डायरेक्ट भी कर सकता था मैं इसको। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, 3 4 5 से मैंने 3 निकाल लिया। अब मुझे बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर तुम जानते हैं P/H होता है ना, यानी लंब बट्टे कण होता है। लंब क्या है बोलो, लंब क्या है 3 है, और कण क्या है 5 है, 3/5। चूंकि ये थीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा, -3/5 प्लस अब है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा तुम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, पॉजिटिव लिखना है 3/4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 12 में से ये हो गए 12 और प्लस 15/20, यानी आंसर आ गया मेरा 3/20। समझ में आई नहीं बात, इस तरीके से करते हैं, ये क्वाड्रेंट का ये महत्व है। एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं मैं आपको, लिखो
थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है। और आपको क्वेश्चन दे रखा है 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछी है 15 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8 cot थीटा, मान लो इसकी आपसे वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan क्या होगा, tan ध्यान रखना, tan आएगा ऑलवेज बताओ नेगेटिव। देखते हैं कैसे, tan थीटा बराबर 4 को इधर ले जाएंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, फिर 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर -4/3। आई बात समझ में नहीं आई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 15 sin थीटा 10 cos थीटा माइनस के 8 cos थीटा। अब कैसे निकालेंगे, 15 sin, अब मुझे बताइए, थोड़ा सा ट्रायंगल में बना के दिखा दे रहा हूं तुम्हें, आधार इसमें लंब बटे आधार होता है, लंब तो 4 है, ये 3 है, 3 4 5 होता है, ठीक है। अब sin थीटा है, बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और cot थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आई नहीं आई। अब sin थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा 4/5 प्लस cos थीटा की वैल्यू लिखनी है, किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5 माइनस 8। अब cot थीटा की लिखनी है, क्या होता है, आधार बटे लंब, नेगेटिव में लिखेंगे माइनस के 3/4। समझ में आई नहीं आई। इस तरीके से हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से कितने बार कट गया, 3 बार, 5 से 2 बार, 4 से 2 बार। अब देखो 12 माइनस के 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म, आंसर कितना आ गया मेरा 12। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है बोलो। मेन चीज है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताना, अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू साइन कॉट 120 का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। कॉट 120 का मान क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या होगा भाई, कॉट 120 का मान पॉजिटिव के नेगेटिव, खाली इतना बता दो। अब 120 है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तुम्हें बताया केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, साइन और कोसेक, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ रहे हो नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और इसकी जो इससे आगे मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक